आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखें। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया था कि सावन के सोमवार के व्रत का डाइट प्लान आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये देखिए 87% लोगों ने वोट किया था कि हाँ उनको ये डाइट प्लान चाहिए। और आपकी इसी डिमांड पे मैं आज आपको सावन के सोमवार के व्रत में जो हमें डाइट फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सावन के सोमवार के व्रत करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर लगातार आती रहती हैं। फ्रेंड्स, व्रत करने का सबका अपना एक अलग तरीका होता है, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है। अब जैसे अगर हम सावन के सोमवार की व्रत की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो ये व्रत करते हैं उसमें वो एक वक्त खाना खा लेते हैं। मतलब जैसे पराठा सब्जी खा लिया या दही से पराठा खा लिया। कुछ लोग मीठे व्रत करते हैं तो कुछ भी मीठी चीज़ उन्होंने व्रत में, से मीठा पराठा या मीठी पूड़ियाँ, इस तरीके का कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो आपके जो रिचुअल्स हैं उनको आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। मैं जो आज आपको डाइट प्लान बताने वाली हूँ सोमवार के व्रत का, ये एक डिटॉक्स डाइट प्लान होता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ व्रत रखे जाते हैं इसके जो पीछे का साइंटिफिक कारण है, या जब ये कभी किसी ने सजेस्ट किए होंगे व्रत रखने, तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम लगातार चीज़ें खाते रहते हैं, ग्रेन्स खाते रहते हैं, दूध लेते रहते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें हम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए आप देखोगे कि हर सीजन में, हर 2-3 महीने में कोई ना कोई त्यौहार हमारे यहाँ से आता रहता है जिसमें हम व्रत करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, हर धर्म में व्रत को काफ़ी मान्यता दी गई है, क्योंकि इसका जो लॉजिक होता है वो होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी की अंदर से साफ सफाई करना। तो किस तरह से हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं एक दिन का व्रत रख के, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, व्रत में हम जो अपने दिन की शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे पानी के साथ में। सुबह उठ के सबसे पहले आपको पानी पीना है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना नहाए धोए या बिना पूजा किए पानी भी नहीं पीते होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा है, डोंट वरी, आप नहा धो के भी सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और जो व्रत रखने से लोग को एक शिकायत होती है ना कि सर में दर्द होता है या पूरा दिन थकान सी रहती है, वो चीज़ आपको नहीं होगी। एक दिन खाना खाने से आपको थकान उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि आपको डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। तो अगर आप सुबह सुबह पानी पी सकते हैं तो सुबह सुबह पीजिए, नहीं तो आप नहा धो के पूजा करके सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, अपने हिसाब से आप ले सकते हो। पहला ऑप्शन है फ्रूट्स। सुबह सुबह आप फ्रूट्स खाइए अपने नाश्ते में, जैसे कि आप 2 केले खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, या वाटरमेलन, मस्क मेलन इस वक्त काफ़ी फ्रेश मार्केट में मिलते हैं तो आप वो खा सकते हो, या फिर अभी जैसे नाशपाती काफ़ी मार्केट में है तो आप 2 नाशपाती भी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। ये तो हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह सुबह चाय ज़रूर चाहिए, बिना चाय के उनका काम नहीं चलता है, तो आपको लेनी है 1 कप चाय और साथ में आप थोड़े से भुने हुए मखाने और थोड़ी सी मूंगफली ले लीजिए। ये आपका जो ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन है। तो या तो आप फ्रूट्स खा सकते हो या तो आप चाय के साथ में नट्स खा सकते हो। ठीक है, सुबह सुबह जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आपको वीकनेस नहीं लगती है। अगर आप चाय के साथ में नट्स या दूध अगर लेते हैं, चाय की जगह पे आप दूध भी ले सकते हो, दूध के साथ में अगर आप नट्स लेते हैं तो ये भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं हमारे लंच में। लंच में सबसे पहले आपको लेना है सलाद। सलाद में आप 2 खीरे खा लीजिए, उसके बाद लंच करना स्टार्ट करेंगे। लंच में आपको लेने हैं 2 उबले हुए आलू। अगर आप नमक खाते हैं तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो, नमक अगर आप नहीं खाते हो तो नमक को आप अवॉइड करके भी उबले हुए आलू को दही में मिला के आप खा सकते हो। आलूओं में आप थोड़ी सी हरी चटनी घर की बनी हुई, जो कि धनिया और पुदीने की बनी हुई हो, वो चटनी आप मिला सकते हो स्वाद के लिए। हरी मिर्ची का इस्तेमाल आप कर सकते हो, भुनी हुई मूँगफली आप इसमें मिला लीजिए, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। बस ये आपको इतना ही खाना है। इतना खाने से आपको एनर्जी भी पूरी रहेगी। उबला हुआ आलू अगर आप खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट का, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे कि आपको वीकनेस नहीं होगी। आलू को तल के या भून के आपको नहीं खाना है। उबला हुआ आलू डेफिनेटली आप अपने व्रत में या बिना व्रत के भी अपनी वेट लॉस जर्नी में खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंच। लंच करने के आधे घंटे के बाद आप 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे और जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो। ठीक है,
अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको इवनिंग स्नैक्स लेना है, नहीं लग रही है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने ब्रेकफास्ट में चाय और नट्स लिए हैं तो इस वक्त आप एक फ्रूट ले लीजिए, और अगर सुबह आपने फ्रूट्स लिए तो इस वक्त अगर आपकी इच्छा है तो आप चाय और नट्स ले सकते हो, नहीं तो आप एक गिलास लस्सी ले सकते हो। ध्यान रखना कि लस्सी में आपको चीनी ऐड नहीं करनी है, नट्स और दही से आप लस्सी बना के वो आप ले सकते हो। थोड़ा मिठास लाने के लिए आप उसमें 2 अंजीर डाल सकते हो या फिर आप 2 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो। खजूर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, एनर्जी में काफ़ी रिच होता है, तो आपको वीकनेस की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं डिनर में। डिनर में आप 1 बाउल उबली हुई लौकी ले लीजिए, ये आपके डिनर के लिए सफिशिएंट है। इससे आपको पूरी एनर्जी मिल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होगा। इस तरीके का व्रत आप सोमवार को तो डेफिनेटली रखने ही वाले हैं, बट अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो ये डाइट आप अपने वीक में 2 से 3 बार अल्टरनेटिव डेज पे फॉलो करके बड़ी तेज़ी के साथ में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि एक वक्त खाना खाते हैं। तो देखो, जो लोग एक वक्त खाना खाते हैं, जिनके घर में रिचुअल्स ही ऐसे हैं और लोगों को उसी रिचुअल को फॉलो करना है, तो उसमें आप कोशिश करो कि आप मीठा मत खाओ। अगर आपको मीठा ही खाना है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में, क्योंकि आपको तो सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करने हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मीठा खाना ज़रूरी है। आप फीके पराठे या रोटी बना लीजिए और दही में थोड़ी सी चीनी ऐड करके वो आप अपने खाने में खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आप इसको डिनर में मत खाना, या तो आप इसको अपने लंच में खा लीजिए या फिर आप 4 बजे के आसपास, जिसे हम बोलते हैं तीसरे पहर में खाना, तो वो आप खा सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पूरे दिन का डाइट फॉलो करना है। इसमें आपको भूख भी नहीं लगेगी, स्टारवेशन जैसा भी फील नहीं होगा, चक्कर भी नहीं आएंगे और आपका व्रत भी बड़े आराम से हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मीठे व्रत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नमक खा लेते हैं व्रत में, और कितने लोग ऐसे हैं जो मीठा और नमका कुछ भी व्रत में नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स और सैलेड्स ही खाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।